सुंदर घटना है। एक बार की बात, श्री देव ऋषि नारद जी, बोलो देव ऋषि नारद जी की। हाँ, कुछ बातें और आपको बता दें। इन 7 दिनों में जब जब भी किसी संत महापुरुष किसी की भी बात आए तो उनकी जय जयकार खूब हृदय से करें, प्रेम से करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को अपने से भी अधिक अपने भक्त प्रिय है। जो उनके भक्तों की जय जयकार करता है, उनको सम्मान देता है, हमारे प्यारे को बड़ा रस मिलता है। तो जो ठाकुर को रस देना चाहता हो वो उनके भक्तों की जय जयकार अवश्य करे। और दूसरा, जो कथा अगर पुनः सुनने को मिल जाए तो और एकाग्रता के साथ सुने, ठीक है ना। तो देव ऋषि नारद जी जो हैं, एक बार की बात, बड़े चिंता में, बड़े परेशान होकर बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बोलो श्री बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम पहुंचे पर यहां विशेषता बताई गई कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो आनंद में जाते हैं, प्रसन्नता से जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। पर आज नारद जी जो पहुंचे हैं, परेशान होकर पहुंचे हैं, चिंता में। तो यहां प्रश्न उठता है कि नारद जी तो भगवत प्राप्त संत हैं, भक्त हैं, भगवत स्वरूप ही हैं, इन्हें ऐसी कौन सी चिंता हो गई कि इतने परेशानी में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। जरूर कोई बड़ी बात रही होगी जो नारद जी को भी चिंता हो गई, परेशानी हो गई। जब परेशानी में दौड़ रहे थे तभी उनको वहां पे सनकादिकों के दर्शन हुए। बोलो सनत कुमारों की जय हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो हैं 4 भाई, इनके दर्शन हुए। सनत नंदन, जैसे ही सनत कुमारों ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा, कथम ब्रह्म नंदिन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। हे नारद जी, क्या बात है, दीन मुख लेके परेशान होके आप कहां भटक रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं हड़बड़ी में, क्या हुआ, क्या बात है। ये स्वाभाविक लक्षण है कि जब कोई परिचय का व्यक्ति कोई मिले और बड़ा परेशान हो तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, पूछते हैं क्या बात है भाई, क्यों परेशान है, क्या हो गया। सनत कुमारों ने पूछा नारद जी से, नारद जी क्या बात है, परेशान क्यों है। नारद जी ने कहा, भगवान क्या बताऊं। अब नारद जी अपने कारण बता रहे हैं कि किस वजह से परेशान है। अब नारद जी की परेशानी का कारण सुनो और हमारी परेशानियों के कारण क्या है। नारद जी कह रहे हैं, भगवान अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञाता सर्वोत्मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ के यहाँ पे दर्शनों के लिए आया और बड़े बड़े तीर्थों में दर्शन करने के लिए गया। कहाँ कहाँ गए, नाम नारद जी बताते जा रहे हैं, जय जयकार और प्रणाम आप करते जाओ। कह रहे हैं मैं पुष्कर जी गया। कर लो भाई प्रणाम, बैठे बैठे पुष्कर हो आ रहे हो। कहाँ गए, पुष्कर जी गए। वहां से प्रयाग गया, वहां से काशी गए, नासिक गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, आदि आदि समस्त तीर्थों में जाता है। आदि आदि समस्त तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी वो शांति नहीं मिली, वो बात नहीं बनी। मैं दर्शन करता करता उसी समय जो है यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत, दर्शन करते करते श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। बोलो श्री वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की। हाँ, ऐसे जोरदार से बोलो, पता तो चले कि हाँ कथा शुरू हो गई है और वृंदावन तक आवाज पहुंचे कि हे ठाकुर तुम्हारी लीलाओं को सुनने के लिए हम बैठ चुके हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। कहां पहुंचे नारद जी, वृंदावन धाम पहुंचे। बोले वृंदावन धाम पहुंचा, मैं यमुना जी के किनारे जा रहा था। बोलो महारानी यमुना जी की जय हो।
देखो अभी अभी में कितने सारे संतों के और तीर्थों का आनंद ऐसे आ गया है। ये कथा का लाभ है, अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुई है, कैसा रस है। यमुना जी के किनारे मैं चला जा रहा था, तभी मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। बोले भगवान, मैंने देखा कि एक युवती वहां बैठी है, कोई देवी बैठी है, उसकी गोद में कोई वृद्ध पुरुष, बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं और बड़ी बड़ी देवियां उसकी सेवा कर रही हैं। कोई पंखा कर रही है, कोई चवर डुला रही, आदि आदि सेवा में लगी हुई है। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ कि क्या हो रहा है, क्या बात है। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने आवाज लगाई और मुझसे कहा, यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। हे भगवान, बड़े भाग्य होते हैं तो आपके दर्शन होते हैं, जरा मुझ पे भी कृपा करें, पधारें इधर। नारद जी बोले, मैं पहुंचा पास में और मैंने कहा और पूछा कि देवी तुम कौन हो, ये वृद्ध पुरुष कौन है, जरा अपना परिचय मुझे बताओ और अपनी चिंता का, अपनी समस्या का सारा कारण मुझे बताओ। तो उस देवी ने अपना परिचय बताया कि कौन हूं मैं। अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमऊ में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे भगवान, मैं भक्ति देवी हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य कैसे हो रखे हैं? बूढ़े हो रखे हैं, बेहोश पड़े हुए। हमारा भी हाल क्या है? हमारा ज्ञान और वैराग्य क्या हो रखा है? वो भी मूर्छित पड़ा है। ना जीवन में ज्ञान देखने को मिलता है और ना आज के समय में वैराग्य देखने को मिलता है। ये क्या हो गए हैं? ये मूर्छित हो गए हैं। पहले दिन की कथा में बात आ रही है कि कलयुग का प्रभाव है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए हैं, बेहोश मूर्छित पड़े हुए। भक्ति ठीक है, युवती है। भक्ति देवी ने बताया, ये जो आदि जो देवियां हैं, ये गंगा आदि नदियां आदि देवी हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। पर भगवान, इनसे साक्षात सेवित होते हुए भी मैं कुछ अंतर नहीं आ रहा है। मेरे दोनों पुत्र ऐसी अवस्था में हैं, कृपा करें। अपना पूरा परिचय दिया भक्ति ने। क्या परिचय दिया? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता तत्र घोर कलेर योगात पाखंड खंडितांग का दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्यम सह मंदताम वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। हे भगवान, मैं भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में बुढ़ापे ने आ घेरा, कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दिए। लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूं तो मैं तो ठीक हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य जो है अभी भी बूढ़े के लिए। हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, हमारे जीवन में भी जो भक्ति सोई हुई है, जिसकी अवस्था खूब खराब हो चुकी है, वो तरुणी कब होती है? जब तुम वृंदावन पहुंच जाओगे तो भक्ति सोई हुई भी जाग जाए। सोई हुई भक्ति भी